जय हिंद दोस्तों। सवाल है प्रश्नावली 3.4 का फर्स्ट नंबर। सवाल में दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें हमको दो विधियां दी गई हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधियों को हम आगे कर चुके हैं और यहाँ पर हमें विलोपन विधि से सवाल को हल करना है और साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सवाल को। सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो सवाल को पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हल करने से पहले हम ऊपर लिख देंगे कि विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने पर अब विलोपन विधि होती क्या है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम पहले चर पद के गुणांक को बराबर कर लेते हैं और फिर उसको एक दूसरे से पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा देते हैं। तो पहले इनको हम लिख लेंगे, x + y = 5। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और जो दूसरा दिया गया है समीकरण 2x - 3y = 4, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम लिखेंगे पहले कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड में x के गुणांक बराबर करने पर तो अब हमारा पहला समीकरण है x + y और इधर दिया गया है 2x - 3y। तो हमें x के गुणांक बराबर करने हैं। तो हम समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा कर दें तो समीकरण जो x के गुणांक है ये बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर तो हमारा हो जाएगा समीकरण 2x + 2y = 5 दूनी 10। ये समीकरण हो गया। अब इस समीकरण में हमको इसको घटाना है तो इसको भी लिख लेंगे हम 2x - 3y और बराबर 4। अब घटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इनके चिन्ह बदल देंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और साइड में हम लिख देंगे घटाने पर। ये घटाने पर तो ये 2x प्लस के हैं, माइनस का कट जाएगा, ये प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 5y। 5y बराबर 10 में 4 घटेंगे तो 6 बचेगा। तो y को इधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा 6/5, अर्थात जो हमारा y का मान आया है ये 6/5 आ गया है। अब इस y के मान को हम समीकरण में रख लेंगे, किसी भी समीकरण फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे पहले y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है x + y = 5। तो y के स्थान पर 6/5 लिख देंगे और बराबर है हमारा 5। अब इसको हम हल कर लेंगे तो x का मान भी निकल आएगा। तो इसके नीचे हमने माना 1 और एलसीएम लिया 5। एलसीएम 5 है, इसका गुणा होगा उधर तो हो जाएगा 5x + 6 = 5। हमने इसके नीचे 1 माना और इसका तिर्यक गुणा करा दिया। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो इस इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 5×5 25। तो 5x
प्लस 6 बराबर 5 25। ये 5 25 आ गया। अब हम यक्स को इधर रोकेंगे और जो 6 है इसको इस तरफ पाछांतर कर देंगे। इधर ये प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा, माइनस का 6। अब 5 यक्स बराबर 25 में 6 घटेंगे तो 19 बचेगा। अब 5 को भी इधर पाछांतर कर देते हैं, इधर एक गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो 19/5 यानी यक्स और वाई के मान निकल आए विलोपन विधि से। तो एक विधि से हमारे यक्स और वाई के मान निकल आए। अब हमें दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, तो उस विधि से भी सवाल को हल करना है। तो आइए अब अगली विधि से स्टार्ट करते हैं सवाल को। अब हम इनको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लेंगे। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यक्स प्लस वाई बराबर 5 है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और ये जो दूसरा दिया है इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से हमको हल करना होगा और एक चर पद का मान निकालना होगा। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट दिया गया है यक्स प्लस वाई बराबर 5। तो यक्स को इधर रोक ले और वाई को भेज दें उधर, इस तरह भेज दिया तो ये प्लस का उधर है तो इधर माइनस का आ गया। ये हमें समीकरण थर्ड प्राप्त हो गया। अब समीकरण थर्ड में जो हमको यक्स का मान प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। समीकरण थर्ड में प्राप्त यक्स का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण थर्ड में सेकंड में हम प्रतिस्थापित कर देंगे यक्स का मान। समीकरण सेकंड दिया गया है 2y माइनस 3y बराबर 4। तो 2y ये 2y ने यहाँ पर 2x है, 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमको समीकरण सेकंड दिया गया है। अब यहाँ पर हम यक्स के स्थान पर 5 माइनस वाई लिख देंगे, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। इसका गुणा अंदर हो जाएगा तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ये मिल गया। अब ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 10 माइनस 3 2 5y बराबर 4। अब इस माइनस 5y को इधर रोक लिए और 10 को इस तरफ हम भेज देंगे। माइनस 5y बराबर 4 और माइनस के 10 इधर आ गए क्योंकि इधर ये प्लस के हैं, तो माइनस 5y बराबर माइनस 6। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया और y बराबर आ गया 6/5। तो y का मान निकल आया 6/5। अब इस y के मान को हम समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का मान भी निकल आएगा। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड है यक्स बराबर 5 माइनस वाई, तो y का मान निकल कर रहा है 6/5। इसके नीचे 1 और एलसीएम आ जाएगा इसका 5, एलसीएम 5 मिला, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 5 25 हो जाएगा माइनस 6। तो यक्स का मान निकल कर आया 19/5। यक्स और वाई के मान निकल आए। यक्स बराबर 19/5 और वाई बराबर 6/5 निकला। यही हमको प्रतिस्थापन विधि से भी मिला था। यक्स बराबर 19/5 और वाई बराबर 6/5। सवाल हमारे दोनों विधि से हल हो गए। फिर मिलेंगे अगले सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।